60 एप्लीकेंट्स में से जो लेवल 1 सिलेक्शंस हुए तो फाइनली 4 अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं, जिनमें से 3 अंतरिक्ष यात्री गगनयान मिशन में अंतरिक्ष में जाएंगे। 400 किलोमीटर ऊंचे ऑर्बिट में अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे, 3 दिन तक उसमें रहेंगे और फिर उनको वापस उतारा जाएगा। हम कम खर्च में जो है और सीमित संसाधनों के होते हुए भी हम काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं और इसकी पूरी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन आप देखें इसरो के मामले में तो पिछले 60 साल से ही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अगर हम देखें तो दुनिया की टॉप 5 एजेंसीज़ में इसरो है और कौन किससे कम है इस तरह की अब बात जो है मायने नहीं रखती। हम भी किसी से कम नहीं हैं और हम हमारे अगले 25 साल जो आप ये समझिए कि काफ़ी रोमांचपूर्ण रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा का मिशन है, वीनस का मिशन है, मंगल ग्रह का मिशन है। गगनयान को लेकर के तो बहुत समय से चर्चा है और उसके बारे में जो इसरो के शुरू से काफ़ी समय से न सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो हैं टेस्ट व्हीकल लॉन्चेस हुई हैं। इसके अलावा जो है पैराशूट ड्रॉप टेस्ट और भी कई तरह के टेस्ट किए गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि शुरू में 60 एप्लीकेंट्स में से जो लेवल 1 सिलेक्शंस हुए तो फाइनली 4 अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं, जिनमें से 3 अंतरिक्ष यात्री गगनयान मिशन में अंतरिक्ष में जाएंगे। और ऐसा अनुमान है कि 2025 में गगनयान जो है अंतरिक्ष में जाएगा और 400 किलोमीटर ऊंचे ऑर्बिट में अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे, 3 दिन तक उसमें रहेंगे और फिर उनको वापस उतारा जाएगा। तो कहने की बात बहुत ही आसान है, लेकिन इस सब के पीछे जो है वर्षों की तैयारी है और आप ये समझिए कि जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर्स हैं उस पर काम चल रहा है। क्योंकि एक वजह है कि जो इंसानी ज़िंदगी है वो बहुमूल्य है, वो किसी भी कीमत पर उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएं और सुरक्षित वापस आएं, उस दृष्टिकोण से ही इतने समय से ये तैयारी चल रही है। तो अब वो दिन दूर नहीं है जब गगन यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे और एक बहुत लंबे समय से भारतीय सपना देख रहे थे वो पूरा होगा। बहुत दूसरे स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की तरफ देख रहे हैं, जो आए दिनों में जो इसरो जो कर रहा है, जो हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी ने कर रहा है कि पूरी दुनिया से के स्पेस टेक्नोलॉजी हमारे तरफ देख रही है। ये कितना प्रेशर रहेगा हमारे ऊपर, कितना ये रहेगा सर ये इसको देखे तो ये मिशन को लेकर? देखिए, हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं और हम कम खर्च में जो है और सीमित संसाधनों के होते हुए भी हम काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं और इसकी पूरी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन आप देखें इसरो के मामले में तो पिछले 60 साल से ही है। तो उस लिहाज से अब वो सीमित नहीं है और चूँकि इस समय जो है जो ख़बर ये है कि इसको कैबिनेट से मंजूरी मिली है, तो काम तो बहुत पहले से चल रहा था और इसरो के अलग अलग अंग विभिन्न प्रकार की तैयारियों में बहुत पहले से जुटे हुए थे। तो कई सारे चरणों में और कई सारे फ्रंट्स पर काम शुरू होता है, चलता है। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो सबसे पेचीदा कार्यक्रम किसी भी देश के लिए हो सकता है। तो उस लिहाज से जो है हमको ज़बरदस्त तैयारी करनी होती है, क्योंकि अंतरिक्ष में यात्री बिना किसी दिक्कत के अपने कार्यों को संपन्न कर सकें। तो उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम और थर्मल सिस्टम और उनकी जो भी प्रोपल्शन मॉड्यूल है और दूसरे रिटर्न के लिए री एंट्री मॉड्यूल है, वो सब का जो है लिहाज से तैयारी होती है। तो इसरो के विभिन्न अंग उस दृष्टिकोण से काफ़ी हद तक एडवांस स्टेज में पहुँचे हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अगर हम देखें तो दुनिया की टॉप 5 एजेंसीज़ में इसरो है और कौन किससे कम है इस तरह की अब बात जो है मायने नहीं रखती। हर कोई एजेंसी अपने अपने स्पेशलाइजेशन रखती है, कोई किसी दिशा में आगे बढ़ गई, कोई किसी दिशा में आगे बढ़ गई। हम भी किसी से कम नहीं हैं और हम हमारे अगले 25 साल जो आप ये समझिए कि काफ़ी रोमांचपूर्ण रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा का मिशन है, वीनस का मिशन है, मंगल ग्रह का मिशन है
है। इसके अलावा जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से इसरो समय समय पर सैटेलाइट्स छोड़ते हैं, प्राइवेट सेक्टर इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो आप समझिए कि चहुमुखी प्रगति हो रही है। सर ये गगनयान अगर सक्सेस होता है तो पूरी दुनिया को क्या मैसेज जाएगा सर, ये मिशन अगर सक्सेस होने के बाद, इसके बारे में? देखिए, चंद्रयान-3 जब सफलतापूर्वक जो है चंद्रमा की सतह पर उतर गया तो सारी दुनिया ने एक बार मुड़ के देखा कि भारतीयों ने क्या कर दिया है। लेकिन इस दिशा में बहुत पहले से ही प्रगति हुई थी। चंद्रयान-2 के मामले में थोड़ा जो है थोड़ी सी असफलता रही, लेकिन काफ़ी हद तक वो मिशन भी सक्सेसफुल रहा है, उसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो दुनिया में जो है इसरो की अपनी एक विशिष्ट स्थिति है, तो उनकी नज़रों में जो है वो काफ़ी ऊंचे स्थान पर है और भारतीय एक्सपर्टीज़ को अब विभिन्न देश जो है इस्तेमाल में लाना चाहते हैं। वो भारत के साथ सहयोग करके या भारत के ज़रिए अपने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं और अपने विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो ये एक टेस्टिमनी है कि इसरो ने काफ़ी कुछ जो है अचीव किया है और आने वाले समय में तो अब तो एक किस्म से ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही हमको मानना चाहिए।